इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स। दुनिया भर के जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से एक गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक कहानी साझा करना चाहता हूं। ये कहानी बहुत लोगों ने गलत तरीके से इसको समझा है। किसी ने इसको संघर्ष कहा, किसी ने इसको संकट कहा और किसी ने इसको ट्रेड वॉर कहा। लेकिन असल में ये एक परीक्षा है, भारत की ताकत की परीक्षा है, भारत के आत्मसम्मान की परीक्षा है। जी हां, ये कहानी है टैरिफ वॉर की, जो अमेरिका ने हम पर लगाया है, जो ट्रंप प्रशासन ने हमारे अगेंस्ट शुरू करा है। लोगों ने सोचा कि भारत बहुत जल्दी ही इसके सामने टूट जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा, भारत और मजबूत हो गया। ट्रंप प्रशासन का जो तरीका सबको पता है कि वह व्यापार को एक वेपन की तरह यूज करते हैं, एक सौदे की तरह यूज करते हैं। टैरिफ लगाते हैं, धमकाते हैं और फिर देशों को अपने दबाव में लाते हैं। और उन्होंने ये कनाडा, मेक्सिको और यूरोप के साथ भी किया। लेकिन भारत अलग है। भारत सिर्फ एक लार्जेस्ट मार्केट ही नहीं, भारत एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। भारत एक आत्मसम्मान है। मैं दोहराता हूं कि भारत सिर्फ ग्लोबल मार्केट ही नहीं, एक आत्मसम्मान है, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री है। ट्रंप प्रशासन ये भूल गया कि भारत सदियों से व्यापार करता आ रहा है। 17वीं सदी के शुरू में भारत अकेले ही दुनिया की 30% जीडीपी का मालिक था। भारत के लिए ये पैसे का मामला नहीं था, एक सम्मान का मामला था। नतीजा क्या हुआ? इन सब टैरिफ वॉर में नतीजा क्या हुआ? टैरिफ लगने से भारत नहीं टूटा, आर्थिक असर भी बहुत कम हुआ। जीडीपी पर आधे से प्रतिशत से भी कम का ही हमें नुकसान हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि कुछ टैरिफ उसको रोक नहीं सकते। और लेडीज एंड जेंटलमैन, टैरिफ लगाने के बाद हमारी जो ग्रोथ थी वो और बढ़ रही है। हाँ जी, भारत की ग्रोथ और बढ़ रही है। ये हमारी ताकत और लचीलेपन का, रेजिलियंस का सबूत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दबाव ने भारत को और तेजी से सुधार करने में मजबूर किया है। भारत के टैक्स कानून, भारत के शासन में या उसके नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर बड़े बदलाव हुए हैं। और भारत ने बहुत सारी जो मार्केट्स खोज ली हैं, ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स खोज ली हैं। और भारत ने यूके, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ग्लोबल साउथ, अफ्रीकन, साउथ अमेरिका से सीधे सीधे व्यापार करना शुरू कर दिया है। और इससे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3% तेजी से बढ़ेगी। जो रुकावट लग रही थी, यानी कि जो टैरिफ वॉर रुकावट लग रही थी, वही हमें आगे बढ़ने वाला एक स्प्रिंग बोर्ड बन गई है। हमें एक, मैं अगर बोलूं, नींद से जगाया है और बोला है कि आप अमेरिका के ऊपर ही खाली डिपेंडेंट नहीं रहिए। तो आपका भारत एक नया भारत है। ये एक नया भारत है। ये भारत अब सिर्फ आर्थिक ताकत ही नहीं, ये भारत एक तकनीकी ताकत भी बन चुका है और बनने जा रहा है। भारत अब सिर्फ एक विदेशी टेक्निक्स को ही नहीं लेता, भारत ये तकनीक खुद बनाता है। भारत जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब में बहुत आगे है। भारत के पास दुनिया की सबसे तेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है। अपने लड़ाकू जहाज, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपनी मिसाइल्स हम खुद तैयार कर रहे हैं। मैं दोहराता हूं, भारत अब अपने जहाज, अपने विमान, अपनी मिसाइलें खुद बना रहा है। और हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया की आज शान है। हम अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन हम अपना बनाने की ओर अग्रसर हैं। और हम नासा के साथ मिलकर बहुत सारा काम कर रहे हैं। जी हां, नासा हमारे साथ काम कर रहा है। नासा अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया से लॉन्च कर रहा है, ना कि हम उनके पीछे भाग रहे हैं। और आप देखें कि जब अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाए तो भारत ने घबराकर झुकने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का इजहार किया और दुनिया को बता दिया कि हम तटस्थ हैं। 24 घंटे के भीतर ही ब्राजील के राष्ट्रपति ने मोदी जी को फोन किया। रूस ने भारत के साथ नए समझौते किए। मोदी जी ने चीन के शिखर सम्मेलन में जाने की घोषणा की। और इसका संदेश जो था वो साफ था
और अमेरिका को खुल के बता दिया गया कि देखिए, भारत किसी दबाव में नहीं आता, भारत किसी का मोहरा नहीं है, भारत खुद खेल का राजा है। अगर ये चेस गेम है तो ये हमारे अपने हाथ में है। यूरोप, जापान, ब्रिटेन सब देश जो हैं वो भारत का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने दिखाया है कि झुके बिना भी इस दुनिया में खड़ा हुआ जा सकता है। किसी बुली के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। और जो लोग अमेरिका से पीड़ित थे वो मन ही मन में और अंदर आंतरिक तरीके से भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस संघर्ष ने भारत का आत्मविश्वास और बढ़ाया है। ये एक नया भारत है जो आत्मनिर्भर भारत है। ये नया भारत है जो अपने राष्ट्र हितों से समझौता नहीं करता, वो अपने अपने देशवासियों के हितों से समझौता नहीं करता। और ये नया भारत है, ये दुनिया को भी एक नई दिशा दिखा रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है। और अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और पीटर नवारो जैसे लोग क्या कहते हैं। ये सिर्फ एक झूठे और घमंडी लोग हैं। मैं उनका जवाब अपनी अगली एक्सक्लूसिव वीडियो में दूंगा, जिसमें उनके बयानों के ऊपर डायरेक्टली हम बात करेंगे, उन्होंने क्या बोला और उसका क्या निष्कर्ष था। उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। Please like and subscribe.